बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर साइंसदानों ने कई दहाइयों के बाद बरमूदा ट्रायंगल में तबाह होने वाले जहाजों की हकीकत से पर्दा उठा दिया। आखिर क्या चीज है जो जहाजों को वहां पर तबाह करती है? हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यकीनन आपके जहन में बरमूदा ट्रायंगल का नाम होगा, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कहानियां, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहसे होते रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 50 से ज्यादा बहरी जहाज, जहां 20 तैयारे गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग आज तक नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रायंगल का रकबा बाकायदा तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूदा, फ्लोरिडा और प्रोरिटो रिको के दरमियान फैला हुआ है। दोस्तों, इस खित्ते में बहरी जहाजों के गायब होने के वाकयात की कहानियां 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई थी, जबकि कुछ जहाजों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली कि जब अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19, जो कि 5 यू टॉर्पेडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों के मलबे या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ कि जब ये रिपोर्ट सामने आई कि उस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक गायब हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी बहरिया का यूएसएस स्काइपोन भी उस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला। मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। उसके बाद मज़ामीन और किताबें, जैसे चार्ल्स ब्रेटल्स की 1974 में किताब शाये हुई कि बरमूदा ट्रायंगल ने उस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। उस किताब की 300 जुबानों में 2 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई और मोहम्मद को जिंदा रखने में कामयाब रही। दोस्तों, इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुदरती और मावराई ख्यालात को जगह दे दी गई थी। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फिजाई जहाजों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया, उस खित्ते के ऊपर फैले 6 पहलू बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये 6 पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बॉम्ब की तरह काम करते हैं, बहरी जहाजों को गर्क करने और तैयारों को गिरा देते हैं। साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए उस खित्ते का डाटा इकट्ठा किया और 6 पहलू बादलों को दरियाफ्त किया, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। तहकीककारों का कहना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। आप आमतौर पर बादलों के ऐसे कोने नहीं देखते। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समुद्र के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं। वो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समुद्र से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। उसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मेथियन या फिर कुदरती गैस की मौजूदगी इस मामले के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक इखराज जहाजों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही तैयारे और जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान कॉरल क्रोजन लेंसकी ने यह दावा किया था कि समुद्री खित्ते में मुतअद्दिद बहरी जहाजों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब हो जाने के पीछे खलाई मखलूक या अटलांटिक्स के गुमशुदा शहर के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं है। उनका कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां मावराई नहीं बल्कि खराब मौसम का नतीजा हो सकते हैं, और अगर औसत के एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह के बहरी और हवाई जहाज इतनी ही तादाद में गायब होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये समुद्री तकून 5 लाख स्क्वायर रकबे पर फैली हुई है और यहाँ बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक होती है। उनके बकौल जब आप वहाँ गायब होने वाले जहाजों की तादाद पर गौर करें तो ये नुक्ता निकालेंगे कि दीगर समुद्री खित्तों के मुकाबले में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं है। ऑस्ट्रेलियन साइंसदान के मुताबिक अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 19 का वाकया खराब मौसम और इंसानी गलती के बायस पेश आया था, जिसका अमला भी नशे में धुत था। 2018 में बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इस समुद्री तकून का राज वहाँ की 100 फुट बुलंद तेज लहरों में छुपा है।
तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूदा ट्रायंगल के इसरार की वजाहत तुंदो तेज लहरों से मुमकिन है। मुहक्किकीन ने इस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबोरेटरी में बनाया जो कि बहुत ताकतवर और खतरनाक थी, जबकि उसकी ऊंचाई 100 फीट बुलंद थी। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफानी लहरें करार देते हैं। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज यूएसएस साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था। 542 फीट के उस जहाज का मलबा कभी नहीं मिल सका और न ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ पता चल सका है। तहकीकी टीम के मुताबिक उस तकोन में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं, जो कि किसी भी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। उनका मानना है कि इस तरह की लहर किसी बड़े बहरी जहाज को भी डुबो सकती है, जैसा कि लेबोरेटरी में आजमाइश के दौरान उसकी कामयाब आजमाइश भी की गई। मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाज और तैयारों की तबाही का बायस बनते हैं तो उसका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खिते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गायब हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्रार समुंदर बरमूदा ट्रायंगल की तह में 2 बड़े अहराम भी दरियाफ्त हुए हैं। क्रिस्टल की तरह शफाफ उन अहरामों ने समुद्री उलूम के माहिरीन और साइंसदानों को वर्ता हैरत में डाल दिया है। समुद्री उलूम के माहिर और मारूफ अमरीकी साइंसदान डॉक्टर मायर वर्लेग ने तस्दीक की है कि बरमूदा ट्रायंगल की तह में 2 बड़े अहराम दरियाफ्त हुए हैं। क्रिस्टल से बने उन अहरामों का हुजम मिस्र में बने सबसे बड़े अहराम खोफो से भी 3 गुना ज्यादा है। ये अहराम कब वजूद में आए, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से शाया होने वाले अखबार अल बयान की रिपोर्ट के मुताबिक बहरी साइंसदान डॉक्टर मायर वर्लेग ने बहरे ओकेनोस अटलांटिक ओशन में वाक़ मुल्क बहामास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया था कि बरमूदा ट्रायंगल के समुंदर में 2 अहराम दरियाफ्त हुए हैं। ये दोनों अहराम मिस्र के मशहूर जमाना अहरामों की तर्ज पर तामीर किए गए हैं, ताहम उनका हुजम मिस्र के सबसे बड़े अहराम से 3 गुना बड़ा है। शीशे के बने ये दोनों अहराम समुंदर से 2000 मीटर गहराई में वाक़े हैं। डॉक्टर वर्लेग और उसके साथी माहिरीन के इस इंकशाफ के बाद साइंसी दुनिया में हलचल मच गई है। साइंस इतने गहरे समुद्र में बने इन अहरामों के बारे में हैरत ज़दा है। डॉक्टर वर्लेग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अहरामों की वीडियो क्लिप भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर उनकी तामीर में क्रिस्टल इस्तेमाल हुआ है, ताहम उसके साथ दीगर मटेरियल को भी काम में लाया गया है। मिस्री जरीदे अल-यौम अल-साबे के मुताबिक डॉक्टर वर्लेग ने कहा कि हमारी टीम ने बरमूदा ट्रायंगल के समुद्र में दरियाफ्त होने वाले इन अहरामों पर मजीद तहकीक शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में उम्मीद है कि मजीद हैरानकुन इंकशाफात सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस पुरस्रार समुद्र में मजीद तहकीक के लिए दुनिया भर के माहिर साइंसदानों को दावत दी है। उनके साथ मिलकर हम एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देंगे, जिनकी मदद से अहरामों की तारीख और मेमारों समेत बहुत से राजों से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जजीरतुल खजरा के हवाले से कि जजीरतुल खजरा उसी बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में है, उसके असरार और रुमूज क्या हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।